धूप है बहुत। 700 नंबर ब्लॉग काफी बड़ा नंबर है। स्वागत है कतर के एक ही मात्र वीडियो में। हम लोग थे नायरोबी में। हम लोगों ने अपना ईस्ट अफ्रीका का सीरीज खत्म कर लिया और अभी फ्लाई करके जा रहे हैं कतर में दोहा और फिर वहां से चलेंगे जापान। तो ये एक दिन का ट्रांजिट का ट्रैवल होने वाला है कंट्री नंबर 97 में। पहली बार फ्लाई कर रहे हैं जहाँ पे इतना सारा एबिलिटी किट मिल रहा है, वो भी इकोनॉमी में। बोइंग 777 मतलब बोइंग में फ्लाई कर रहे हैं हम लोग। चलो बाकी दिखाते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। यहाँ पे हम लोग को रिमोट मिल जाता है, गेम वेम खेलो या फिर कुछ भी करो। अरे यार ये अंदर कैसे आता है? हाँ अब ऐसे जा रहे हैं अंदर। कंबल ही मिला है, कोई अलग से एमिनिटी किट नहीं मिला जो कि लंबे फ्लाइट से मिलता है, जैसे कि स्लीपिंग मास्क वगैरह। शायद मांगू तो मिल जाए। ऊपर फैन से, ऊपर लाइट से। सीटिंग है 3, 4 और 3 के हिसाब से। नायरोबी से दोहा की जर्नी सिर्फ 4.5 घंटे की थी और कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। हम लोग लैंड कर चुके हैं अफ्रीका छोड़ के वापस एशिया में और ऑलमोस्ट 7 बजे पहुंच गए हम लोग कतर में। मैं खाना खा के बस सो गया था। ओए भाई साहब धूप है बहुत। स्वागत है दोहा में, मेरी 97 पेश कतर में, जहाँ मैं सिर्फ एक दिन रहने वाला हूँ। और सिर्फ एक दिन रहने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। जी हाँ, कतर वीज़ा फ्री नहीं है, ऑनलाइन वीज़ा लेना पड़ता है। और सिर्फ थोड़ा अजीब सा है क्योंकि कहते हैं कि यू माइट नीड टू पे और यू माइट नॉट नीड टू। मेरे क्षेत्र में पैसा नहीं चार्ज किया, पर जिनको भी पैसा चार्ज करते हैं वो करते हैं 100 रियाल 30 दिन का वीज़ा का, यानी कि लगभग 2200 रुपये। तो ये हालत है यहाँ पे। लाइफ में पहली बार एयरपोर्ट में कोई पिकअप करने आया है, वो भी मस्टैंग में। ये क्या चल रहा है? ये क्या हो गया? कहाँ आ गए हम लोग? आ गए दोहा में, कतर में, और मेरे को घुमा रहा है मेरा दोस्त अपने गाड़ी में एक दिन के लिए। This is like a big mosque? This is not a mosque. This is a cultural center. But this design is like the one they have in Iraq. Yeah, The famous- the ancient, how it's called, the Babylonian Tower or something. तो कतर में चल रहा है रमदान, और अगर आप सोचोगे कि मिडिल ईस्ट के हर देश जैसा रमदान में भी यहाँ पे कोई बात नहीं, आपको खाना वाना मिल जाएगा, सब कुछ खुले रहेंगे, तो आप लोग को बता दूँ कतर जो देश है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट देश है। जितने भी यहाँ पे जीसीसी में देश है ना, अपना दुबई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, बहरीन, इनमें ना कतर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कट्टर कह सकते हो एक बात में। तो वैसे ही यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिल रहा, पर हम लोग इस एरिया में भी चिल कर रहे हैं। अभी बज गए शाम के 10:30, 11:30। पानी बहुत साफ़ है, पानी बहुत ही साफ़ लग रहा है, देख सकते हो। और वो है पूरा दोहा का स्काईलाइन। ज़्यादा खास नहीं है, छोटा सा है, बढ़िया सा है। वहाँ पे भी कुछ देख सकते हो, मॉडर्न टाइप कुछ कलरफुल बिल्डिंग्स बने हैं। हालांकि आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे इंडियंस कतर पे काम करते हैं। यहाँ पे भी 50% से ज़्यादा इंडियंस देसी चला रहे हैं इस देश को। यार धूप है और भूख भी लगी थोड़ा बहुत, और थोड़ा नींद भी आ रहा है। ये सब बाद में इन्होंने लगाया है घास वास। पूरा देश बहुत ही छोटा है, पूरा देश पूरा डेजर्ट है, पर इनके पास तेल है, तेल का पैसा है। और अभी आज का जो इनका वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी का रीज़न ये भी है इनका कतर एयरवेज़। कतर एयरवेज़ दुनिया की टॉप एयरलाइन में आता है, और कतर एयरवेज़ की वजह से ही इनका देश इतना अच्छा चल रहा है। अभी यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ, आप लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारे स्कैंडल्स वैंडल्स थे। बट कतर कोई घूमने खास आता है नहीं है, जो कि ऑनेस्टली बात है। कतर का टूरिज़्म कुछ खास है नहीं, दुबई का है, कतर का है नहीं। कतर कोशिश कर रहा है अभी टूरिज़्म बढ़ाने के लिए, बट उतना खास है नहीं। बीच हो सकते हैं। फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे अपने उस दोस्त की वजह से। आप लोग जिन्होंने अर्जेंटीना का सीरीज़ देखा था मेरे साथ, अर्जेंटीना में मैं इससे मिला था, इसका नाम है जिहाद, और ये टर्किश बंदा है, और ये करता है काम एयरलाइन पे, कैबिन क्रू है। और इसने मेरे को ये सस्ता टिकट दिलाया, और आज ये मेरे को घुमा रहा है और बहुत बातें बता रहा है कि कतर में लाइफ कैसा है वगैरह वगैरह। मज़ा आ रहा है। अपने
7 कंट्री में तो मज़ा नहीं आ रहा है, बट अपने दोस्त के साथ इतने सालों बाद, 5 साल बाद, 2000, हाँ 5 साल से ज़्यादा बाद मिलकर मज़ा आ रहा है। बातें कर रहे हैं और जितना हो सके देखेंगे और फिर शाम को निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। जितना हो सके एक्सपीरियंस कतर का छोटा ट्रांजिट का। तो ये फ़ोटो आप देख रहे हो, ये है शेल्टन होटल और ये देख सकते हो पूरा रेगिस्तान है। और आज के दिन में वही है वो वाला शेल्टन होटल और ये है पूरा नया स्काईलैंड। एंड दिस इज चिहाद, यू गाइस नो हिम फ्रॉम हिचहाइकिंग in 4 years ago. 5 years ago, 2019. This was 5 years ago. Yes. Yeah, and we in Chile we didn't make video. In Chile, no. We met in the In the New Year's Eve, and then yeah, and we went to the party, couchsurfing party with the Chilean Chilean girls. going on. That was fun, and but we went to Mar del Plata Yes, Mar del Plata in Argentina. and La Boca together too. Yeah, it was in Buenos Aires. Yeah, I paid the guy to paint the Indian flag. Ah, yes. Yeah. The people who still go there, the They flag still- is there in the Yeah. center, and I feel like every time I'm very proud about it. It will be there. For Yeah. What are you doing here? In Qatar? Yeah, working now. Working as cabin crew. No, because of Ramadan, no food. Right now, yes. But in Turkey, you can see it's all empty now. But Turkey, you can find food. Yeah, in Turkey it's much more relaxed, chill. People say, लोग कहते हैं कि people say that UAE is the safest. But do you think you haven't been there? But Qatar is also 100% safe, or there is some. They proudly say Qatar is the safest country in the world. Well, since Qatar doesn't have so many tourists. Yeah. Also, for example, UAE residency is like they are 10 million people. Qatar is small, it's 3 million people. सिर्फ 30 लाख लोग हैं, but and Qatar is also smaller than UAE. Yeah. Very small. Just as an example, during summer, people would go to supermarket and they leave the car outside, the AC on, the car is running. The key is on the car. You just go in the supermarket, they would shop and they would come back. How much the car, is petrol? The car is there. How much is petrol? The petrol is 2 riyals per liter. 1 रियाल का मतलब होता है 22 रुपए, तो 2 रियाल का मतलब 45 रुपए. And so it's safe. I can leave this phone and come back after half an hour. We can make an experiment. We can leave these phones here. We can come back 5 hours later. They will be here. Really? Or maybe the guy working here, he will keep it for us. And when we come back, they will just give it us back. सही है, कतर बहुत सेफ. बाकी I'll show you his car. And he got an amazing car. It's really awesome. This much money, इतने कम पैसों में. Was it new or was it 4th hand, 5th hand or 6th hand? I mean, it's a 2011 car. But 11 car. Yes. And it was imported from USA. Was imported from California. And you bought it from a dealer or from someone? From the owner who bought it from the US. So I'm like kind of second or third owner of the car. Nice. Okay, now. और ये कतर का फ्लैग वाइट और बर्गंडी या बर्गंडी में सुंदर सा. ये बोट चलती नहीं है, बोट बस ऐसे खड़े हैं यहाँ पे. तो अब तक हम लोग थे मियाँ पार्क में, अभी आ गए दोहा पोर्ट पे. पर देखो पूरा सुनसान. It's like a apocalypse or something. Kinda. It's very beautiful place. But is it just because of Ramadan or just because of the time of the day? I think it's both. Both. It's like the worst timing to be here. But this is the time we can. But also if you come here in summer, let's say June, July, no one should be here. I guess so, yeah, because summertime it should be too hot and you wouldn't see people outside like walking around during summer. Even in the night. Yeah, they would go to shopping malls. And stay there. And shopping malls will be like this, like full. Because it's all like AC. But people do house parties mostly. I don't know. जनरली जितने भी अरबिक देश होते हैं वो दिन में कुछ करते ही नहीं है. दिन में बस सब अपने घर पे रहते हैं. रात को सब निकलते हैं सनसेट के बाद, तब एंजॉय करते हैं. और मेरा तो छोटा ही ट्रिप था, सिर्फ एक दिन का, रात का भी नहीं था, तो हम लोग रात पे नहीं एक्सप्लोर कर पाए. दिन में चले गए थे सूक पे, पर सूक खुला रहता है दिन में भी, तो हम लोग सूक एरिया में घुस गए. आई कैन स्मेल फूड. और रमज़ान की वजह से
सब कुछ बंद पड़ा है यहाँ पे। So this is like a famous thumb, so famous that I have never heard of it actually. Bronze. So it's good luck, good sex life. What does it give? I don't know. This is 2 years old. They erected it like World Cup season. Okay. So it's not so famous yet. वो सामने जो बिल्डिंग्स है वो लग रहा है कि डांसिंग बिल्डिंग्स है। हम लोग जा रहे हैं। दिस इज लाइक डाउनटाउन और व्हाट डू यू कॉल इट, मरीना? Yeah, it's kind of Marina. It's Marina. called the Pearl. और मैंने अभी बाल कटा लिए यहाँ पे एक बांग्लादेशी सैलून से, जिसके लिए लगे 25 रियाल। 25 रियाल का मतलब ऑलमोस्ट 550 रुपए का आसपास है। बहुत सारे इधर होटल्स हैं और 3:30 बज गए। सिर्फ 2 घंटे के बाद इफ्तार कर सकते हैं हम लोग, खाना खा सकते हैं, फिर मज़ा आएगा। इधर तो मैं ढूंढा भी, सारा देसी रेस्टोरेंट भी खाना सर्व नहीं कर सकता इधर। तो यार टूरिज्म के लिए तो अभी तक ये रेडी नहीं है। Who is that guy? Is the president or the king? He's the Emir. Is Amir? He's the king. The king, yeah. What is his name? Emir Sheikh Tamim. So he's your king. He's our king. Or so in Qatar you can just park anywhere. You don't pay anything. Or you have a yearly payment or something. No, nothing. You just park anywhere. It's available. Yes, exactly. Wow. Except in like places like Souk Waqf, there will be underground parking Okay. places, and they would charge you something, but it's not that much. But since we are 2 riyals an hour, 3 riyals an hour. nothing bad as New York or Dubai, No, not like this. so owning car is quite For chill. example, like in a European city, in this kind of place, you Yeah. park. There would be like paying machines for the parking. Yes. But here it's free. You can just park any empty seats you see. मिडिल ईस्ट की तो आदत है बाहर की जगह को रेप्लिका बनाना। वैसे ही यहाँ पे एक नेबरहुड है जिसको वेनिस का या फिर इटालियन नेबरहुड कहा जाता है। रेप्लिका बनाया गया है, बहुत सारे शॉपिंग मॉल से वगैरह है। कुछ खास लगा नहीं, उसी वजह से हम लोग ड्राइव करते करते निकल गए यहाँ से। यहाँ पे गाड़ी आराम से सब स्पीड लिमिट मान के चलते हैं और कंट्री इतना छोटा है कि आप एक दिन में पूरे कतर का चक्कर लगा लोगे 2 बार और आपका शायद गाड़ी का टैंकी का तेल भी नहीं खत्म होगा। इतना छोटा देश है कतर। और यहाँ से सिर्फ लैंड बॉर्डर सऊदी से कनेक्ट होता है, पर सऊदी के साथ भी कतर का उतना खास बनता नहीं है। अभी वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना आप लोगों को, आप बताओ वो बिल्डिंग क्या चीज का लग रहा है? Bro, what is that building? It's a cylinder-looking building. So this is like the main skyscraper area, Financial district. financial district. What is the new building? The we passed it, right? Which one? The one you said just finished construction. The triangle. Yeah. I think it's in the back side. And this used to be all desert. It used to be all desert just like 30 years ago. तो इसके पहले मैं जब भी रमज़ान में लास्ट ईयर था, मैं था मोरक्को में, मॉरिटानिया में और सेनेगल में। तो वहाँ पे जब इफ्तार करते लोग घर में करते हैं, ऐसे बाहर मिलजुल के सब मिल के नहीं करते। पर यहाँ पे कतर में या फिर मिडल ईस्ट में सब एक साथ करते हैं, टर्की में भी सब एक साथ करते हैं। वैसे ही हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आ गए, पूरा भरा पड़ा है। इधर उतना भरा नहीं, नीचे तो पूरा भरा पड़ा है। और अभी इफ्तार तोड़ने का टाइम आ गया है। इन 2 मिनट्स Yeah, 2 minutes. सब कोई बैठे हैं और खाना आने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हम लोगों ने लेट कर दिया। बट कोई बात नहीं, मैं तो सुबह से पानी पी रहा था। बट यू डिडंट ड्रिंक एनीथिंग। व्हाट टाइम यू ईट लास्ट नाइट? 1 a.m. No, you slept at 3 a.m. You said Yeah, I ate good. that's Since 1 a.m. I didn't drink anything. no water. You drank water before sleeping, I maybe. drank water like Yeah. Okay. Okay. तो अजान बज गया है, अभी खाने का टाइम हो चुका है। So, bro, pray. हम लोगों को तो प्रे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही पीते हैं। खाना शुरू करते हैं।
तो इसने तो पूरा व्रत रखा था, पानी भी नहीं पिया मैंने, तो फिर भी पानी पिया था। और More than anything, the water. Yeah, I could see your mouth when you were talking with me all day. You drying up. तो इफ्तार के बाद अपना टाइम कतर में ऑलमोस्ट ख़त्म होने का है। अभी 7 बज गए, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। भाई का पूरा तेल उड़ा दिया चला चला के, तो अभी यहाँ से फटाफट एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फिर ख़त्म करते हैं कतर की कहानी। थैंक यू। उसको बाय बोलने का टाइम आ गया। थैंक यू ब्रो। हम लोग आ गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग कतर आ चुके हैं उनको तो ये बड़ा डॉल का पता ही होगा, ये यहाँ का सिंबल है। फिलहाल इस सिंबल को इग्नोर करते हैं, हम लोग घुस गए अंदर और थोड़ी देर बाद फ़्लाइट होगा। कतर का जर्नी थोड़ा छोटा ही था। अभी हम लोग आ गए बाथरूम में और बाथरूम में करने वाले शावर। ये कैसे मिला? क्योंकि मेरे पास है प्रायोरिटी पास कार्ड और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में ये मिल जाता है। मेरे पास है SBI का प्राइम कार्ड और प्राइम कार्ड की मदद से मेरे को मिल गया है प्रायोरिटी पास। तो मैं शावर करने वाला हूँ क्योंकि पूरा दिन कतर में था, थक गया। शावर बनता है क्योंकि अभी अगला वाला फ्लाइट 9 घंटे का होने वाला है। वैसे कतर वाला लाउंज बहुत ही बेकार है। एयरपोर्ट बहुत ही जैम पैक है क्योंकि अभी रात के टाइम बहुत सारी फ्लाइट जाती है। ऐसे अपना फ्लाइट है ओसाका के लिए 9:30 घंटे की फ़्लाइट है। चलो चले जापान के लिए। अभी तो बजे यहाँ पे 1:10, 1:30 बजे की फ़्लाइट है, पक्का लेट होने वाला है। यार अपनी किस्मत में बस ही रहता है क्या हर बार? बड़ा बड़ा फ्लाइट लोग तब भी बस, छोटा फिर भी बस। सामने है कतर का बिजनेस क्लास और मेरे लिए तो कतर का इकोनॉमी ही बिजनेस क्लास है क्योंकि मैं हर वक्त बहुत ही सस्ते फ्लाइट्स में चलता हूँ। तो मेरे को खास कभी बकेट लिस्ट में नहीं है कि कभी बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस करना हो, क्योंकि कतर वतर इमरेट्स कर लिया वही काफ़ी है। पर हाँ, हो जाएगा, इस करियर में बिजनेस क्लास भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये 36H अपनी सीट है और बढ़िया सा है। ये कल वाले फ्लाइट से तो अलग है, कुछ थोड़ा बहुत अलग है। यहाँ पे ऐसा टचस्क्रीन वाला तो मैंने कभी नहीं देखा। इसको भी यहाँ पे रखते हैं। हम लोग को मिला है मिनी टिकट, चलो देखते हैं। यहाँ पे मिल गया मेरा फेवरेट चीज़, स्लीपिंग मास्क, सॉक्स, छोटा सा टूथब्रश, टूथपेस्ट और ईयरप्लग्स सोने के लिए। बहुत ही बढ़िया यार। ये हम लोग इधर रात को 7 बजे जाएंगे इंडिया वर्ल्ड। साढ़े 7 बज चुके हैं। 1:30 बजे स्टार्ट किया था, तो 2.5, 3.5, 4, 5, 6, 6 घंटे हो चुके फ्लाइट के और 3 घंटे बाकी है फ्लाइट के। बाथरूम बेसिक सा है, चलो कुछ नाश्ता पानी करते हैं। तो ये खाना आ गया बहुत ही बढ़िया सब्जी, सैलड, जूस। अच्छी 8 घंटे की नींद के बाद हम लोग पहुंच गए थे जापान, और जापान में बहुत मजा आने वाला है। वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री होने वाला है। आप लोगों को जापान का सीरीज बहुत अच्छा लगेगा। और भाई लोग 9 घंटे बाद स्वागत है जापान में। करना है इमिग्रेशन, वीज़ा तो पहले से मेरा, वीज़ा का मैं बताऊँ बाद में। फिलहाल इस कतर के फ्लाइट को बाय कहते हैं।